मास बौड़ीले मेरी जिया जी कुड़ीले आला चाओ मास बौड़ीले तापाले गा मुड़ीले ताजो मास बौड़ीले मेरी जिया जी कुड़ीले आला चाओ मास बौड़ीले तापेले गा कभी कभी सफ़र में ऐसी भी मुसीबत आ जाती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं, और हमारी रूरल टेल्स की यात्रा में भी कुछ ऐसा हुआ। फिलहाल नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गुसाई, आपका होस्ट, और आज पहाड़ों में मनाई जा रही है दीपावली। चौंक गए ना कि एक महीने बाद ये कौन सी दीपावली है। तो पहाड़ों में एक खास त्यौहार मनाया जाता है। उसी त्यौहार को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, उस त्यौहार की बारीकी जानकारी, लोक संस्कृति, रहन सहन बताने के लिए आपको एक गाँव ले जा रहे हैं। लेकिन देखिए पहले हमारे साथ फ्लैशबैक में हुआ क्या। आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसका ये उदाहरण है। आज करीब 5 किलोमीटर हम गाड़ी को लेके आ रहे हैं। आज गाड़ी पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही है। सुबह हुई थी, उसके बाद बंद हो रही है। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब हमें थत्यूर जाना है, जो 10 किलोमीटर और है। वहाँ पर मार्केट है और वहाँ पर इसको दिखाएंगे कि आखिर इसमें दिक्कत क्या हुई है। तो ये चीज़ें ऐसी कई बार कभी पंचर हो जाती गाड़ी। यारो बहुत खुशी हो रही है कि थोड़ी देर पहले गाड़ी हमारी ख़राब थी और अब हमें गाड़ी जो है वो ठीक हो गई है। तो हम आप जा रहे हैं क्यारी गांव, जो मंगसीर की बगवाल है, यानी जो दीपावली एक महीने की बाद उसको कवर करने। तो रास्ता आपको बता देते हैं। ठीक सामने जो है ये जो थत्यूर है, तो थत्यूर से सफ़र हमने शुरू किया था। इस थत्यूर से ही रास्ता जो कांडा जाक है वहाँ जाता है, और थत्यूर से ही रास्ता हमारा क्यारी गांव जाता है। और देहरादून से आप आसानी से थत्यूर पहुँच सकते हैं। तो चलते हैं क्यारी गांव।
ये बनाए जा रहे हैं अस्के। पूरा ये सब मिला हुआ है। कौड़ी, मंडुआ, चिंगोड़ा। कैसे बनाते हैं आप लोग, क्या क्या बनाते हैं? पहले झंगोर घेरा, तब कौड़ी, चीना और चावल, गेहूँ। तब बनती है कौड़ी। हाँ, तब गट्टा में देकर पीसना। तो ये कौड़ी बन गई है। पहाड़ों में जो दीपावली 1 महीने बाद मनाई जाती है, तो कल रात दीपावली थी, तो कल रात जो पांडव नृत्य हैं या रासु नृत्य है वो रात में आपने देखा। आज का दिन जो है, आज के दिन इस गांव में यानी क्यारी गांव में रासु नृत्य होगा, लेकिन अभी के समय यानी सुबह 8 बजे का समय, 8-9 बजे का समय है और अभी घर घर में पकवान बन रहे हैं। पकवान क्या बन रहे हैं? सबसे पहले आपने पिछले वीडियो में भी देखा था अस्के, तो ये अस्के तैयार हो रहे हैं। ये अस्के एक दिन पहले बना दिए गए हैं, लेकिन हमारे लिए एक बार फिर से बताने के लिए ये अस्के बनाए गए हैं। ये देखिए, इसमें कौड़ी है, झिंगोरा है और आपका मंडुआ है और चावल है। ये 4 अनाजों को इकट्ठा करके पीस के और उसके बाद इस तरीके से पकाया जाता है, यानी एक तरफ पकाया जाता है और एक तरफ ये पकाया जाता है इस साइड, और इस तरफ ये भाप में पक रहा है ऊपर सामने। तो शीला जी ने ये हमारे लिए बनाया है। ये चूड़ा है, क्योंकि यहाँ 1 महीने पहले से ही चूड़ा को भूनना शुरू किया जाता है। और ये हैं पूरियाँ और पकोड़े। ये दाल की पकोड़े हैं और ये पूरियाँ अभी अभी ताज़ा बन रही हैं। अभी जो महिलाएं घर घर में पकवान बना रही हैं, ये पकवान आसपास जो गांव में एक दूसरे को बांटे जाएंगे। उसके बाद शुरू होगा रासु नृत्य और जो खेला जाता है, रांगड़ जी क्या बोलते हैं उसको, होल्डूम खेला जाएगा, वो भी आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ त्यौहार होता है, दिवाली होती है, माधो सिंह की होती है, तो इस त्योहारों को बहुत भव्य आयोजन से मनाते हैं हम, और सारे गांव के इकट्ठे होकर के वो बहुत बढ़िया ढंग से मनाते हैं। और सारे गांव के इकट्ठे होते ढोल दमों के साथ उसका हुल्डू बनाया जाता है और सब लोग नाच खेल के रासा नृत्य लग करके वो बढ़िया से ढंग से उसको मनाया जाता है। ये हमारा त्यौहार होता है, 7 दिन तक चलता है हमारा ये गढ़वाल में, हमारे टिहरी क्षेत्र में। और क्या होता है? ये पूरियाँ बनाते हैं हम, अस्के बनाते हैं और उल्टू बनाते हैं भीमल के सोटी के, और सभी लोग जो है इकट्ठे होकर के बहुत अच्छे गाना करते हैं और अपनी गढ़वाल की संस्कृति अच्छे ढंग से मनाते हैं। टिहरी में आता है। ये पूरा एरिया जो हमारा एक कुल है, ये नाग देवता है। यहाँ हमेशा हर साल इनकी पूजा होती है। ज़्यादातर अप्रैल महीने में इनकी पूजा की जाती है। यहाँ बहुत त्यौहार लगता है हर गांव में। स्पेशल नाग देवता का त्यौहार हर अप्रैल के मंथ में लगता है। यहाँ जो ये यहाँ सामने मंदिर दिख रहा है, ये हमारा कुल देवता है, नाग मंदिर है। इसके अलावा यहाँ और कई देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है।
घणी पखड़े लगली सूरा छो लगा मेरा जौना पोरा घणी पखड़े लगली सूरा छो लगा मेरा जौना पोरा घणी पखड़े लगली सूरा छो लगा मेरा जौना पोरा पाला पतड़ा धोती की आड़ छो लगा मेरा पावी गाड़ घणी पखड़े लगली सूरा छो लगा मेरा जौना पोरा घणी पखड़े लगली सूरा छो लगा मेरा जौना पोरा पाला पतड़ा नीमू का कांड छो लगा क्यारी कई डांड। अब हम आए हैं जो क्यारी गांव है उनकी छानियों में, यानी क्यारी गांव वालों का जो सेकंड होम है। वैसे तो साल भर में 12 महीनों में से 8 महीने यहाँ के लोग इन छानियों में रहते हैं और एक तरीके से कहा जाए तो ये इनका पहला घर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय यहाँ देते हैं। सारा उनका पशुधन यहाँ पर होता है। खेती बाड़ी का जो सबसे ज़्यादा ज़मीनें आसपास हैं वो यही है। तो काका से पूछेंगे, वो अपनी जौनपुरी भाषा में बात करेंगे और भाई साहब जो हैं वो हमें बताएंगे अगर मेरी समझ में नहीं आया। पहले नाम पूछ लेते हैं। काका आपका नाम क्या है? श्याम सिंह रांगड़। आप गढ़वाली समझ में आली? हाँ थोड़ी थोड़ी। श्याम सिंह। हाँ श्याम। भाई साहब आपका? कबीर रंचला। कबीर जी, कबीर बोल दो। कबीर। तो कबीर भाई जी बताएंगे। अच्छा काका जी, ये जो जगह चाहिए क्या क्या होना, आप लोग क्या क्या कर दो? साठी होंदा हमारा घर। हाँ। जंगूरो और मंडुआ। हाँ। मंडुआ को कोदा बोलते हैं हम, कोदा। हाँ। और मक्खी भी होती है हमारे यहाँ। हाँ। आप कतुकची गोड़ा बछड़ा खेती बाड़ी कतुकची? किसी के पास 5 गाय है, किसी के पास 10 गाय है, बकरी भी है, किसी की 10 है, किसी की 20 है। अच्छा ये बताइए, अच्छा आप बता दो पहले श्याम सिंह जी, जो आप घर बना रहे हैं ना छानी में, हाँ। उसको आप कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या उसमें लगाते हैं? हाँ। ये तो हमारा तो पत्थरों की चिनाई है। पत्थरों के बाद कोई प्लास्टर भी कर देता है, नहीं तो ये मट्टी है जो हमारा मट्टी चूना इसे लगाते हैं। और छत? और ऊपर छत जो है हम बांस का ये बलियां लगाते हैं इसके अंदर और बाहर से चादर किल देते हैं, दिखाई दे रही है। तो कुछ घास भी लगा रखा है, कौन सी? हाँ, ये तो पुराना जमाने का जो हमारे बुजुर्गों ने बना रखा नहीं है, पुरानी परंपरा हमारी यही है वैसे। घास कौन सी है? घास ये वाली है, डांडों की घास। जो ये लगी हुई ना सामने, यही वाली घास है। इसमें से जो लंबा होता है, लंबी टहनी होती है, उसको निकाल देते हैं। छोटा वाला भैंसों को चारा खिला देते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के बहुत सारा बदलनी पड़ती है हर बार? हाँ, इसको हर बार बदलते हैं। हर साल जैसे सर्दियों में आ गया, जैसा ये छप्पर लगा हुआ है ना, इसमें बदल दिया। वो पहले वाला है जो अभी बदल ही रहे हैं। हाँ, ये दूसरा वाला है। इसको रहने दो, इसके ऊपर लगाते रहेंगे, इसके ऊपर लगाते रहेंगे। बारिश कितनी भी हो पानी अंदर नहीं जाए? नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, क्योंकि बार बार उसको हर साल में जो है डालते रहते हैं। गर्म भी रहता है, ये गर्म रहता है। ये चादर वाले से ज्यादा गर्म रहता है। ये तो 1.5 बोरा बना रखा है। प्लास्टर जो हम करा हुआ है उससे अच्छी जो हमारी ये मिट्टी है ना, ये मिट्टी उससे बहुत हीट रहती है, बहुत गर्म रहता है पशु को इसके लिए। अच्छा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोग जानते हैं कि सीमेंट सरिये के मकान खराब है, फिर भी हर गांव में वो वही मकान बन रहे हैं, जबकि वो लोग भी उसमें उनको बीमारियां भी हो रही हैं। और जो पुराने उनके लकड़ी के मकान है तो इसमें लकड़ी का प्रॉब्लम है ना, लकड़ी तो मिल ही नहीं रही कहीं से। लकड़ी होती तो हम क्यों बनाता ये सीमेंट बजरी वाला, लकड़ी तो मिल नहीं रही, मजबूरी है, मजबूरी से बना रहे, नहीं तो जो मजे पुराने मकानों में ये कहाँ है। ये जो घर आप देख रहे हैं ये मिट्टी का घर है, यानी पूरा मड हाउस है। और जैसे जैसे गांव में समाज बदला, समाज ने अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो बदलनी शुरू कर दी। अब आप सोचिए कि ये जो घर है वो यहीं की मिट्टी, पत्थर और घास से बनाया गया है, यानी इंसानों के लिए, जो गांव वालों के रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इसमें रहकर कोई बीमारियां नहीं होती। और कैसे बदला है गांव में या क्यारी या इसके अलावा आप जो पहाड़ के गांव हैं, जो जानवर हैं उनके लिए ऐसे घर हैं जिसमें गर्मियों में या फिर सर्दियों में रहने में बहुत ज़्यादा जो यहाँ के अनुकूल हैं। लेकिन जो लोग हैं उन्होंने स्टेटस सिंबल माना
सीमेंट सरिये के मकानों को। तो अपने जो पुराने मकान थे उनके पुश्तैनी जो लकड़ी और मिट्टी पत्थर से बनते थे उसको तोड़ के उन्होंने मिट्टी के जो सीमेंट के मकान बनाने शुरू कर दिए। लेकिन अपने पशुओं के लिए आज भी उनके लिए जो मड हाउस है, जो मिट्टी के घर हैं, वो बनाए गए हैं। अब इस घर में मिट्टी पत्थर से लिपाई की गई है। पहले मिट्टी की दीवारें पत्थर की दीवारें बनाई गई हैं, उसके ऊपर मिट्टी की जो लिपाई की गई है। ऊपर स्थानीय जो घास, ऊपर डांडों में घास है, वो लगाई गई है। तो ये घर इंसानों के लिए भी रहने के लिए परफेक्ट है। लेकिन हुआ क्या है, बिल्कुल उल्टा। इंसान उन घरों में रह रहा है जिनमें रहकर बीमारियां होती हैं, बहुत दिक्कतें आ रही है। खुद स्थानीय लोग भी कहते हैं कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो उनके पुश्तैनी घरों से बहुत बेकार है, उसमें रहना भी कई बीमारियों को जन्म देता है, यानी सीमेंट के मकानों में। ऐसे बदल रहा है हमारा पहाड़, ऐसे बदल रहे हैं हमारे गाँव। अब बताते हैं आपको घर किनका है। चैतराम जी का है, रौनचला की कास्ट है और उनकी माँ बैठी हैं, उनकी धर्मपत्नी बैठी हैं। जौनपुरिया में बात करेंगे, कोशिश करते हैं। मैं तो हिंदी में ही सवाल पूछूंगा। दादी जी उम्र कितनी है आपकी? उम्र को भाई पता नहीं। अच्छा, 80 75? हाँ, नहीं। काम काज आपसे हो रहा है पूरा काम क्या? अकेले रहती मैं घर में। लड़का ये सब मसूरी रहती, 4 लड़का है। हाँ, सब मसूरी रहा। हाँ, मैं अकेले रहती घर। क्या क्या काम कर दो आप? मैं टोकरी को काम करता, घास काट दे, बान काट दे, लकड़ी काटो। अच्छा, बुढ़ाई सब काम आना? सब काम। हाँ, सब काम जितना भी हो सब काम, सब काम। हाँ। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम आशा रोजी। अच्छा, आशा जी, सास आपका इस उम्र में भी काम कर रही हैं, आपको खुशी तो होती होगी कि फिट है बिल्कुल अभी? हाँ, खुशी के हम लोग नहीं कर सकते भैया, जो बैठे हैं बाहर। हाँ, सास कर सकते सारा काम। काम करने से शरीर भी ठीक फिट रहता है। तो ये क्या सभी जगह हो रहा है, सभी गाँव में, कि जो नई पीढ़ी है वो काम नहीं कर पा रही है या नीचे है? ये थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा। अच्छा, सास जो है वो घर में है, गाँव में। अच्छा ऐसा लग रहा भैया ना। हाँ। हम लोग ने पहले रास्ता नाम दे, जब हमने करना था। सास तो घर में है, सास पूरा काम करते हैं, हम लोग भी आज बैठ जाएंगे। और जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, आपकी बहू है, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने थोड़ा बहुत किया भी है? क्या हम तो अभी भी करते हैं, थोड़ा बहुत कर भी रही हैं आप? परेशानी मानते, खैर जब इतना साल हो गया हम लोगों को ना बाहर, तो थोड़ा बहुत तो मानते परेशान, ऐसे भी कर लेते, बहुत तो ऐसे भी नहीं करेंगे। आपने बच्चों को कैसे पाला? जब आपके बच्चे थे, क्या खेती बाड़ी से था या कुछ नौकरी? खेती बाड़ी भी करती, भैंस भी पिलाए, दूध पिलाए, दूध बेच के उनको पढ़ाया। हाँ, अच्छी शिक्षा दी। हाँ, जब मालिक मरे तब कुछ नहीं हुई मैं, तब डॉक्टर को काम कर। सारे बच्चे सही हैं, सही जगह, हाँ, सब नौकरी कर रहे हैं। सही। 4 लड़का है, 4 लड़के, 4 लड़के 4 लड़के 8 है, 8 माँ की सबकी शादियाँ, सबकी शादी, नातियों की भी शादी होगी, तो 2-3 रहे, सबकी शादी होगी। काफी खुशी होती होगी। हाँ, खुशी। उधर जाते, उधर जाते, उधर जाते। यहाँ भी लड़का है, वही खाते पीते और वजह से बस। ऐसे महिलाओं से आशीर्वाद लेना, उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है मुझे तो खास तौर पर। जब हम छानियों में गए थे तो वहाँ के मकान आपने देखे कि जो क्यारी गांव के लोगों ने अपने पशुओं के लिए कितने बेहतरीन पुराने मिट्टी के घर बनाए हुए हैं। अब गांव में देखते हैं तो गिनती के ही मकान बचे हुए हैं। और जैसे ये पटाल का मकान है, इसमें लकड़ी का यूज़ किया गया है। पटाल के जो पुराने मकान हैं, कई लोगों ने उनको तोड़कर नए मकान बना दिए हैं, उसमें पूरा सीमेंट का प्रयोग किया गया है। कई लोगों ने पटाल के साथ साथ कुछ नए कमरे बना दिए हैं सीमेंट के। इस तरीके से ये बदल रहा है। खासियत क्या होती है पुराने मकानों की वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब स्थानीय लोगों की मजबूरी है या वो जानबूझकर एक स्टेटस सिंबल के तौर पर इसको बनाते हैं, क्योंकि लकड़ी जिस
तरह पहले मिलती थी आज से 20-50 साल पहले, या पटाल जो पत्थर थे जितनी आसानी से पहले मिलते थे उतनी आसानी से अब नहीं मिल पा रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि जो गाँवों का जो भवन निर्माण है वो बेतरतीब बदल रहा है, यानी सीमेंट और कंक्रीट जो है बहुत तेज़ी से इन गाँवों में पैर पसार रहा है। क्यारी गांव का ये प्राचीन मंदिर है नागराज देवता का, और इस बेल्ट में यानी इस इलाके में हर गांव में आपको नागराज देवता के मंदिर मिलेंगे। जो स्थानीय शैली है जो मंदिर बनाने की वो भी अद्भुत है। लकड़ी के मंदिर रहते हैं और ऐसी नक्काशी होती है आज भी कि मंदिर के चारों तरफ जो आप देख भी रहे होंगे लकड़ियों पर नक्काशी की गई है, और भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर से मुखेम से जो टिहरी में शुरुआत होती है और चारों तरफ इस बेल्ट में प्रतापनगर है, घनसाली की तरफ भी और थत्यूर ब्लॉक, तो ये पूरे इलाकों में नागराज देवता के मंदिर होते हैं और यही देवता इनके इष्ट देवता भी हैं। क्यारी गांव का जो नाम पड़ा वो इन खेतों के कारण पड़ा, यानी यहाँ पर खेत में ये क्यारियाँ थी और यहाँ धान काफ़ी होता था, अभी भी होता है, लेकिन बहुत समय पहले यहाँ पर बाढ़ आई और ये जो गदेरा था उसके कारण कई खेत उनके बह गए। तो ये क्यारी जो नाम पड़ा इन क्यारियों के कारण पड़ा।
बाहर साहब मतलब ये बैलू फूका जा रहा, इसके बाद भी हमारी नीति चांदी लगेगी। भाई यहाँ से नाचते नाचते जाएंगे, पन्नो नाचेंगे, फिर गांव के बीच में मतलब सब चूड़ा मिलेगी, दारू मिलेगी, फिर जो है मतलब पंचायती चौर में जाएंगे, वहाँ फिर पन्नों का मंडान लगेगा, फिर पूरे रात चलेगा। कल फिर नहाने जाएंगे। दीपावली जब शुरू होती है तो अंतिम दिन यानी आज के दिन बैलों के साथ जो स्थानीय गांव वाले हैं वो तांदी नृत्य करते हैं। एक तरफ पुरुष होते हैं और एक तरफ महिलाएं होती हैं। जो लोकगीत और लोक नृत्य है उसका सामंजस्य इस तरीके से बैठाया जाता है कि एक बार पुरुष गाते हैं, फिर दूसरी बार महिलाएं गाती हैं और इस तरीके से बीच में उसको रोका भी जाता है, तो गोल घेरा बनाया जाता है। और ये यहाँ की जो संस्कृति है उसका सबसे बेजोड़ और नायाब नमूना है कि भले ही यहाँ के लोग देहरादून, दिल्ली महानगरों में बसे हों, लेकिन त्योहार के समय वो अपने घर पर आते हैं और बड़े धूमधाम से उस त्योहार को मनाते हैं, जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसको निर्वहन करते हुए। ना
माता के साथ ले चल मैं तो ले जाए। टिहरी के थत्तीउड़ में जो 2 गांव की हमने सैर की, उस दोनों गांव में कैसा अनुभव रहा, थोड़ा सा हम सुदर्शन से भी जानेंगे। सुदर्शन, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस तरह के क्षेत्र में जाते हैं तो कोई भी समस्या आ सकती है या कोई भी दिक्कतें हम, क्योंकि जब ट्रैक वाले रूट पे जाते हैं, गांव के क्षेत्र में जाते हैं, तो कुछ नया। अच्छा, तुम्हें अंदाजा था कि गाड़ी खराब होगी और 12 किलोमीटर गाड़ी को हमको लेके आना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ इस तरह का जो ऑफ बीट टूरिज्म होता है वो याद रहेगा हमें। वो याद रहेगा कि हम कम से कम 12 से 15 किलोमीटर तक बाइक को लेके आए हैं। अच्छा, दोनों गांवों में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। जो कांडा जाक है वहाँ पे भी टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। और मैं तो कहता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो नेचर जहाँ अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ आना चाहते हैं, वहाँ ट्रैक करना चाहते हैं, तो कांडा जाक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात उसमें यह है कि मसूरी से बहुत नज़दीक है। ऐसे ही क्यारी भी बहुत नज़दीक है। क्यारी भी नज़दीक है। क्यारी में भी बहुत अच्छे ट्रैक के रूट हैं, जैसे वहाँ सुरकंडा माता, क्यारी सुरकंडा, ये सुरकंडा। दोनों गांव जो हैं, एक बार और आपको बता दें कि दोनों गांव जो हैं वो थत्तीउड़ से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है। 12-13 किलोमीटर आपको पड़ेगा कांडा जाक और 12-13 किलोमीटर आपको पड़ेगा क्यारी। दोनों गांव आप जा सकते हैं, दोनों गांव से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो बेहतरीन अनुभव रहा हमारा। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और जो धौलपुर रेंज जहाँ हम क्यारी गाँव गए थे, यहाँ का जो कल्चर है, जो परिधान वहाँ की महिलाएं पहनती हैं, और बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे। तो बाहर के लोग जो आते हैं उत्तराखंड, जो ओरिजिनल रियल उत्तराखंड देखना चाहते हैं, तो उन्हें इस जगह आना चाहिए। और ये ट्रैक थोड़ा सा थ्रिलिंग भी था कि बहुत बढ़िया, मतलब ये लगा इसमें आनंद आया। जो हमारे 3 दिन गुजरे तो पता नहीं चला कैसे गुजरे, बहुत मज़ा आया। तो आप भी अगर दिल्ली की भागदौड़ से परेशान हैं तो फटाफट वीकेंड में निकालिए, कांडा जाक आइए। नंबर आपको मिल जाएंगे उस गाँव के भी डिस्क्रिप्शन में और क्यारी के भी, दोनों गाँव के। क्यारी की इन प्यारी हसीन वादियों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नए गांव के सफ़र में फिर आपसे मुलाकात होगी। मौका मंगसीर बगवाल का था, तो आपने यहाँ का रहन सहन, संस्कृति और जो यहाँ का फेमस तांदी नृत्य है उसके दीदार किए। ये कहानी आपको कैसी लगी, यानी क्यारी की ये जो कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्यारी आना होगा तो जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर कुछ लोगों के नंबर दे दूँगा। यहाँ से 2 ट्रैक भी जाते हैं, भविष्य में उन ट्रैकों को भी करेंगे, यानी जो क्यारी सुरकंडा देवी है और यहाँ से जो नागटिब्बा ट्रैक है वो भी जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय नंदा, जय हिमाल।